एक जवान लड़की जो कि घर में अकेले रह रही है, तो क्या ऐसे सिचुएशन में जबकि आपके आस पड़ोस आपके घर से जो ना थोड़ी दूरी पर रहते हैं, तो क्या किसी अनजान शख्स को अपना बेसमेंट जो ना भाड़े पर देना सही है? अब बात करने वाले द किलर डाउन स्टार मूवी के बारे में, और इस मूवी की कहानी है एक एलिसन नाम की लड़की की। अब एलिसन नाम की जो लड़की है वो स्टोर में काम करती है, लेकिन जो पैसा उससे मिलता है फिर भी वो अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पाती है। तो वो फैसला करती है कि उसका जो बेसमेंट है उसे भाड़े पर देगी, और उसके लिए वो ऑनलाइन पोस्ट जो है ना लगा देती है, ताकि जिसे चाहिए वो आकर जो ना रह सकता है। अब जो एलिसन जिस स्टोर में काम कर रही है, तो उस स्टोर में जो ना जो मैनेजर होता है वो एलिसन पर जो है ना लाइन मार रहा होता है, उसे जो ना अपने नीचे लाने की कोशिश कर रहा होता है। और एलिसन को ये बातें अच्छी तरह से पता होती है, लेकिन उससे जो ना बहुत जरूरी होती है ये नौकरी, जिसकी वजह से वो सब कुछ जो ना सह रही होती है। अब दूसरी तरफ जो है ना एलिसन ने जो पोस्ट किया होता है, एक जेम्स नाम का बंदा जो ना उस बेसमेंट में रहने के लिए आ जाता है। अब ऐसे सिचुएशन में जो ना ये बंदा आते ही एलिसन के जो ना नजदीकियां बढ़ाने की कोशिशें करने लगता है उससे, और उसके घर में भी घुसने लगता है। अब ये चीजें चल ही रही होती कि एलिसन के जो है जिंदगी में उसका पुराना दोस्त भी वापस आ जाता है, जो कि पहले से ही उससे पसंद करता था। लेकिन जब पहले जो है ना एलिसन के पास उसका बॉयफ्रेंड था, तो उसने हार मानकर छोड़ दिया था। लेकिन जब उसने देखा कि अब एलिसन के पास कोई नहीं है, तो फिर से वो भी जो ना उसके नजदीकियां जाने लगता है। इधर जेम्स भी जो है ना एलिसन के नजदीकियां जाने की कोई कसर नहीं छोड़ता, उसके घर पर जाना, उससे बातें करना, ये चीजें में भी जो ना ये लगा ही रहता है। अब एक दिन एलिसन का जो मैनेजर होता है उसे जो ना बुलाता है डिनर करने के लिए, और मजबूरन जो है ना एलिसन को उसके साथ जो है ना जाना ही पड़ता है। लेकिन जब वहां पर डिनर हो रही होती है, तो वो जो ना एलिसन को छूने की कोशिशें करता है, जो कि एलिसन को अच्छा नहीं लगता, और ये लोग बाहर निकल के इनके बीच में थोड़ी झड़प भी हो जाती है। लेकिन बात बढ़ती है, उससे पहले ही जेम्स वहां पर आ जाता है, सब चीज सेटल हो जाती है। अब ये चीजें चल ही रही होती है कि जो वहां पर जो उसका दोस्त होता है एलिसन का, अब वो भी जो ना एलिसन के पीछे पड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर ये चीजें जो हो रही होती है एलिसन के सामने, उसके जो है ना जेम्स के नजर में सब कुछ जो है ना चल रहा होता है। अब एक दिन मैनेजर जो जा रहा होता है, तो जेम्स वहां पर आ जाता है, उसका गला दबाता है और कचरे में जो है उसे डालता है, और वहां पर आग लगाकर चला जाता है, यानी कि उसका खेल ही खत्म कर देता है। अब ये चीजें जब होती है, तो पुलिस जो है ना यहाँ पर एलिसन को बुलाती है, पूछताछ करती है। और इसी दौरान जो है ना एलिसन की जो एक दोस्त होती है ना, वो भी उसके साथ रहने के लिए आ जाती है। अब एक बंदा जो कि एलिसन का दोस्त होता है, वो भी एलिसन के नजदीक जाने की कोशिशें करने लगता है। तो एक दिन जो है ना एलिसन उसके पास जाता है, और उसे भी पकड़ कर जो है ना खत्म कर देता है, और जंगल में गड्ढे खोल कर भाई साहब का काम ही पूरी तरह से तमाम कर देता है। अब ये दोनों को जो है ना जेम्स हटा चुका होता है, और ये जो है ना अब घर में जो है ना एलिसन के साथ ये तीनों मिलकर जो है ना खूब मस्तियां करने लगते हैं, सब कुछ करने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान जो है ना एलिसन और जेम्स के बीच में नजदीकियां बढ़ चुकी होती है। अब एक रात इतना पी लेते हैं, कहे तो यहाँ पर एलिसन की जो दोस्त होती है वो ज्यादा पी लेती है, और ये दोनों उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठा कर भाई अब छू छू कर देते हैं। अब ये तो चली जाती है ही ना, लेकिन इन दोनों को मौका मिल जाता है, जाते ही ये दोनों जो है ना अब अपना काम जो है ना कार्यक्रम, वो वाला कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। अब सुबह जब जो है ना एलिसन उठती, तो वहां पर जेम्स नहीं होता है, बल्कि जब वो मोबाइल चेक करती, तो उसमें मैसेज आया होता है हिना का कि उसे जो है ना मदद चाहिए, वो मुसीबत में है। अब ये भागते हुए एलिसन उस जगह पर जाकर देखती, तो वो जो है ना वो उसी खुद का ही जो ना बेसमेंट होता है, वहां पर जाकर उसे पता चलता है कि ये सब के पीछे जो है ना, यहाँ पर बात करते हो जेम्स है। लेकिन ये जेम्स का ही चाल होता है, जो कि एलिसन को बिल्कुल पता नहीं होता, क्योंकि उसी ने मैसेज किया होता है ताकि जो है ना एलिसन वहां पर आ सके। एलिसन जब वहां पर जाती है, तो वहां पर उसकी दोस्त मिल जाती है, लेकिन वहां पर जेम्स आ जाता है, जो कि एलिसन को जो है ना पकड़ लेता है, और एलिसन को लेकर जो है ना एक जंगल में चला जाता है। वहां पर जाने के बाद जो है ना एलिसन बेहोश नहीं होती है, वो बस जो है ना सब कुछ देख रही होती है, और जो जेम्स होता है वो गड्ढे खूंद रहा होता है, ताकि एलिसन को जो है ना उस गड्ढे में खत्म करके जो है ना डाल सके। लेकिन इसी दौरान उसकी हवस जागती है, और एलिसन को किस करने की कोशिश करता है, और कर भी लेता है। लेकिन इसी का मौका उठाकर एलिसन उसके होठों पर काट लेती है, और जो फावड़े से वो खुदाई कर रहा होता है, एलिसन जो है ना उस फावड़े को पकड़कर जो है ना जेम्स को दे मारती है, और बहुत ही जोर से उसके सर में लगती है, जिसकी वजह से वो गड्ढे के अंदर चला जाता है। और वहां पर जो ना पुलिस तब तक आ चुकी होती है, और ये चीजें जो ना हैंडल कर ली जाती है। अब यहाँ पर एलिसन जो ना अपनी जान को बचा लेती है, लेकिन एक गलती की वजह से ये सारी चीजें हुई होती है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में किसी अनजान को अगर सतर्क ना रहो, और ऐसे भी किसी को जो है ना रहने के लिए दे देते हो, और आस पड़ोस में आपका कोई नहीं है, जब कोई सिचुएशन हो तो आपको देख सके, मदद कर सके, तो वहां पर सावधान रहना बहुत जरूरी है। बहुत सारी ऐसी मूवी होती है जो कि लॉजिक वाली होती है, कहानी अच्छी होती है, बहुत कुछ जो है ना समझाती, बहुत कुछ सिखा के चली जाती है। लेकिन ये ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि ऐसी मूवी को आप किस तरह से लेते हो, किस तरह से देखते हो। बाकी गाइस मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।